जैसे अमेजन है, पेटीएम है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। ये तो है नहीं कि ये इनके लिए अब कोड दोबारा लिखा जाएगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हो रहे हैं इन सभी कंपनीज के अंदर, वो भी ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग के अंदर। दिस इज़ व्लॉग नंबर 13 और इस व्लॉग के अंदर हम बात करने वाले हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर आप एक कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हुए हो, इनिशियल टाइम पे आप एज अ फ्रेशर हो, या अगर आप एक्सपीरियंस आपके पास है, आप स्विच करके किसी और कंपनी में जा रहे हो, तो आपको दो तरीके दिखेंगे वहाँ पे काम करने के। एक प्रोजेक्ट होगा जो एज अ सपोर्ट प्रोजेक्ट होगा, राइट? वहाँ पे भी कोडिंग करेंगे, बट वहाँ पे और चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आज हम समझेंगे, राइट? और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है वर्क, कितना टाइम डेवलपमेंट चलता है, क्या प्रोसेस है, कंप्लीट आज इस व्लॉग में समझने की कोशिश करने वाले हैं। और सैलरी में कितना डिफरेंस रहता है अगर एक बंदा सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और सेम बंदा मतलब सेम स्किल सेट के साथ एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो सैलरी में कितना डिफरेंस रहता है, रहता भी है, नहीं रहता है। ऑन कॉल सपोर्ट क्या रहता है, सपोर्ट के अंदर एक एडिशनल रहता है ऑन कॉल सपोर्ट, वो क्या चीज़ें हैं, ये सारे डाउट्स मैं इस व्लॉग के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद एट द एंड यू कैन डिसाइड, अगर आप एचआर से डिस्कस कर रहे हो और उस दौरान अगर आप पूछना चाहते हो एचआर से कि भाई सपोर्ट प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो आप उस टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो जो बहुत ज़रूरी हैं। समटाइम मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, वो सपोर्ट में आए, काम नहीं कर पाए, चीज़ें समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपोर्ट में बहुत ज़रूरी हैं। बट सपोर्ट का एक अपना टेस्ट है, डेवलपमेंट का एक अपना टेस्ट है, पैसा दोनों के अंदर है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, कैमरा सेटअप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपको वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग लगा बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी यार, मैं यूट्यूब की तरफ से एक अपडेट देख रहा था, 71% लोग हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने डैशबोर्ड में लॉगिन किया तो मुझे दिखा। तो यार जो भी लोग वीडियो देखते हैं, अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अलॉन्ग विद बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको अपडेट मिल जाए जब मैं वीडियो डालूँ। तो मैंने कहा 71% बहुत एक बड़ा परसेंटेज है, मतलब 29% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और 71% लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं वीडियो को, बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो अलॉन्ग विद बेल आइकन। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए हो तो नंबर इज़ गिवन, यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। हमारे पास जो बेस्ट प्लान है काफ़ी कम प्राइस के अंदर, आप ये वेबसाइट देख रहे हो, चेकआउट कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हो। तो जो भी हमारे पास प्लान्स हैं, अगर आप वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो अपनी, तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपको प्लान्स शेयर कर दूंगा। काफ़ी कम प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छी सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फिर कैमरा सेटअप करते हैं और बात करते हैं आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है व्लॉग नंबर 13, सपोर्ट और डेवलपमेंट। ओके, सो जी शुरू करते हैं वीडियो। बोलना है भाई, पानी तो पीना पड़ेगा ना। ओके, सो जी बात करते हैं। कैमरे का एंगल ठीक है वैसे, चलो गुड है। सो सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं हायर हो रहे हो, ठीक है, डेजिग्नेशन यार कुछ भी हो सकते हैं, आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हायर होकर सपोर्ट कर सकते हो, या फिर कोर डेवलपमेंट में जा सकते हो। कोर डेवलपमेंट डिपेंड करेगी, अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे, ज़्यादातर आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो सपोर्ट और डेवलपमेंट का मिक्स मिलेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ, ठीक है। बट फ़ायदे होते हैं, लर्निंग मुझे खुद ढूंढनी है। कोई ये नहीं कि मुझे कंपनी हर स्टेज पे आके लर्निंग देगी। कंपनी को जहाँ बेनिफिट मिलेगा कंपनी मुझे वैसे यूज़ करेगी। बहुत सत्य मैं आपको बात बोल रहा हूँ, इसे आज मान लोगे तो आज आपको समझ आ जाएगी, वरना 5 साल बाद मेरे जैसा क्रिएटर सामने आके कोई वीडियो बना रहा होगा और आपको बता रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, एज अ फ्रेशर हो, एज अ एक्सपीरियंस हो, जो एक्सपीरियंस है शायद एग्री करेंगे। सपोर्ट डेवलपमेंट काम है, कंपनी में आपको दिया जा रहा है, आप कर रहे हो, आपको 10 लाख 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, उसके हिसाब से कंपनी आपसे काम ले रही है, ठीक है। सर आप कहाँ जा रहे हो, टॉपिक कुछ और था। वापस आ रहा हूँ, डोंट वरी। सो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, राइट? 3 तरीके के सपोर्ट होते हैं, राइट? L1 सपोर्ट, L2, L3, राइट? L1 सपोर्ट वो होता है जैसे कि हाय हाउ मे आई असिस्ट यू,
हाउ कैन आई हेल्प यू, राइट। L2 सपोर्ट में वो लोग होते हैं जिन्हें एप्लीकेशन के बारे में पता है क्या कर रही है, फंक्शनल पता है, खाली कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, क्या कोड लिखा है, क्या लैंग्वेज है, टेक्निकल नहीं पता, फंक्शनल पता है खाली। तो कोई भी इशू आएगा तो पहले L1 के पास आया, फिर L2 के पास आया, अगर L1 रिजॉल्व नहीं कर पाया तो L2 के पास आएगा, L2 रिजॉल्व नहीं कर पाया तो L3 के पास आएगा। अब जो ये L3 सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जो इश्यूज आते हैं वो कहाँ आते होंगे, किसी एप्लीकेशन में आएंगे, राइट। या जो भी जिस सर्विस बेस्ड कंपनी में आप काम कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं, अब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आउटसोर्स होते हैं बाहर से। ज़्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनी में जो काम है वो बाहर से ही है, या तो इंडिया के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे उनके पास, या ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट है, स्पेन का प्रोजेक्ट है, जर्मनी का प्रोजेक्ट है, यूके का प्रोजेक्ट है। तो वो जो एप्लीकेशंस रनिंग है उन्हें कोई ना कोई यूजर्स यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। वो जो इशू रिपोर्ट करेंगे L1 के पास जाएगा, L2 के पास जाएगा, फिर L3 के पास आएगा। अगर टेक्निकल होगा, मान लीजिए कोई फंक्शनैलिटी है चल नहीं रही है, यूज़र इमेज अपलोड नहीं कर पा रहा है या यूज़र वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा है, ना L1 देख पाएगा इस केस में, ना L2 देख पाएगा, सीधा लॉग होगी टिकट L3 सपोर्ट को। तो यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनको पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन असाइन होता है और उसके बाद वो इशू यहाँ आता है। सबसे पहले वो देखता है, खुद चेक करता है एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है, तो एक्चुअल में वो अपलोडिंग फंक्शनलिटी कैसे चलनी बंद हो गई, वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा, खुद अपने एंड पे देखेगा, लॉग्स चेक करेगा, राइट। लॉग्स में देखेगा क्या रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ कोई कोड फट तो नहीं रहा है, ठीक है। जो लास्ट रिलीज गई थी उसकी वजह से ये इम्पैक्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले चेक की जाती है बिना कोड में जाए। कोड में जाना अलग चीज़ है, ठीक है। पहले फंक्शनली देखा जाता है, एंड टू एंड लॉग्स हो गए और लास्ट जो रिलीज गई है उसमें कोई चेंज रिलेट तो नहीं करता, उसके बाद कोड में देखा जाता है ये कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरीके से। तो ये सपोर्ट के अंदर चीज़ें होती हैं। सपोर्ट के अंदर गाइस एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लाइंट से बातचीत ज़्यादा होती है, क्लाइंट से आपको खुद ही बात करनी पड़ती है। अगर एज अ फ्रेशर जाओगे तो जो भी आपका सीनियर होगा वही बात करेगा, बट धीरे धीरे आपको मीटिंग्स में इंक्लूड करना शुरू कर देगा, फिर आप वो बातचीत करनी शुरू कर दोगे और काम आएगा। एप्लीकेशन के इश्यूज आएंगे वो आप देखोगे। सपोर्ट के अंदर जितने भी इश्यूज आते हैं उनमें कुछ टूल्स होते हैं जहाँ पे इंसिडेंट आपको असाइन होगा। कोई भी इश्यू आ रहा है वो एक इंसिडेंट है जो आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को असाइन किया जाता है। फिर वो देखता है, हर इंसिडेंट का, हर रिक्वेस्ट का अपना एक SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो डिसाइड होता है कि अगर ये इंसिडेंट आया है आपकी क्यू में, आपको असाइन है, तो 5 दिन के अंदर आपको ये रिजॉल्व करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो तो उस केस में जो इंसिडेंट है वो प्रॉब्लम टिकट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम टिकट का जो SLA होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर आप कोड चेंजेस करते हो, फिक्स करते हो अगर चेंज रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। अब जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, अब बंदा ये सपोर्ट भी कर रहा है, अब यहाँ पे बिजनेस कुछ चेंज रिक्वेस्ट रेज करता है, मान लीजिए उसको सिस्टम में कुछ चेंजेस करवाने हैं, ठीक है। तो फिर वो काम आ गया इस प्रोजेक्ट के पास, तो जो भी मैनेजर होगा वो कोऑर्डिनेट करेगा क्लाइंट के साथ, काम लेके आएगा और इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को असाइन करेगा। तो ये लोग सपोर्ट भी करेंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे। तो इस केस में मिक्स रहता है, चेंजेस बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ और आपको लोग भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सारी बात रिक्वायरमेंट की होती है। अब मान लीजिए जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे सपोर्ट भी है, डेवलपमेंट भी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था रिसेंटली मैं रिएक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है, मैंने अभी स्क्रीन बंद कर रखी है क्योंकि आज काम नहीं है ज़्यादा। सो ये जो प्रोजेक्ट है कम्प्लीटली रिएक्ट पे है, गेट्स भी है, सारी नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो इस प्रोजेक्ट का जो इंपॉर्टेंस था वो ये था कि मैंने खाली यही किया 2.5 महीने, ठीक है। अब जैसे ये प्रोजेक्ट चला जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म, तो या तो मेरे को जाना पड़ेगा बेंच पे और यू कैन से रिसोर्स पूल, ठीक है, वहाँ मैं चला जाऊँगा, फिर किसी और प्रोजेक्ट में ढूंढूंगा कि कोई और प्रोजेक्ट हो जहाँ पे डेवलपमेंट हो, कोड डेवलपमेंट हो। ज़्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर कोड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस आपको कम देखने को मिलेगा। अगर मिल जाता है तो आप लकी हो, अगर नहीं मिलता है तो आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम करोगे। और उसके बाद अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है प्रोजेक्ट फॉर्म में, आपसे पूछा जाएगा कि आप कर सकते हो, आपके पोर्टफोलियो में वो सब चीज़ें होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने सैटरडे संडे को अच्छे से इन्वेस्ट करो, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, ठीक है। तो सर्विस बेस के अंदर ऐसा ही रहता है। आप एज अ ट्रेनी किसी कंपनी में हो, आपको प्रोजेक्ट एलोकेट किया जा रहा है, राइट। तो वो प्रोजेक्ट आपका कोर सपोर्ट भी हो सकता है और डेवलपमेंट भी हो सकता है, कोर डेवलपमेंट। अब कोर डेवलपमेंट में मिक्स डेवलपमेंट रहती है। मान लीजिए प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, 60% डेवलप्ड है, 40% आपको डेवलप करना है, तो ऐसे केसेस भी आते हैं। तो ये पूरा जो मैं आपको हिसाब किताब बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर्विस बेस का। तो सपोर्ट मैंने आपको बताया, L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट, ये टाइप ऑफ सपोर्ट हो गए, राइट,
टिकट जो लॉक की जाएगी उसे कुछ टूल्स होते हैं जो बिजनेस के पास होते हैं, जो भी यूज़र्स हैं उनके पास होंगे, जैसे कि असिस्ट हो गया, रेमेडी हो गया, सर्विस नाउ हो गया, वो लोग टिकट लॉक करेंगे। और यहाँ पे जो कंपनी है जिसके पास पूरी एप्लीकेशन का सपोर्ट है, जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपमेंट फॉर्म में भी, सपोर्ट में भी, राइट, तो वो टिकट इनको असाइन होगा, हर टिकट का अपना एक SLA होगा, उस तरीके से ये लोग देखेंगे। इस दौरान यहाँ पे ऑन कॉल सपोर्ट भी होता है 24/7, राइट, वो भी आपको उसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है। अगर आप वो सपोर्ट ले लेते तो ये है उस केस में कि आपको कभी भी इशू आ सकता है तो आपको उस टाइम अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, वो आपके ऊपर, आपकी अपनी कॉल है, आपको लेना है नहीं लेना है। अगर आप नहीं ले सकते तो आप मना कर सकते हो, तो फिर वो किसी और को मिल जाएगा। बट ये है कि मंथली आपकी सैलरी में वो अमाउंट आता है, ठीक है। तो सपोर्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ रहती हैं, क्लाइंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, ईमेल्स ज़्यादा रहती हैं, डेवलपमेंट भी चलती रहती है। तो इस दौरान यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल राइटिंग स्किल्स आपके ज़्यादा इंप्रूव होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि होती नहीं है, जो भी एप्लीकेशन है वो जावा में भी लिखी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट में भी लिखी हो सकती है। तो अगर आपको आती है तो आप उतना अच्छा सपोर्ट कर पाओगे, उतना अच्छा क्लाइंट को समझा पाओगे, उतने अच्छे से रिक्वायरमेंट ले पाओगे, और उतने ही अच्छे से उसमें अगर कोड चेंजेस करने होंगे तो आप कर पाओगे, ठीक है। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात भी कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी जैसे अमेजन है, पेटीएम है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं। ये तो है नहीं कि ये इनके लिए अब कोड दोबारा लिखा जाएगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हो रहे हैं इन सभी कंपनीज के अंदर, वो भी इन्हीं सिस्टम के अंदर चेंजेस करते हैं। तो आप समझ रहे हो, स्टार्टिंग से डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसमें चेंजेस कर रहे हैं। या फिर कोई अमेजन कोई नई चीज़ निकाल रहा है, कोई नई सर्विस निकाल रहा है अपने प्रोडक्ट के अंदर ही, तो वो लोग उस नई सर्विस को लिखेंगे। तो जो भी वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं या पेटीएम में काम कर रहे हैं, पेटीएम ने कोई नई चीज़ निकाली, जैसे कि Dream11 है, पेटीएम ने अपना कुछ निकाला है ऐसा, तो उस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस पर काम करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे पेटीएम के अंदर। तो ऐसा होता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कोर डेवलपमेंट आपको अगर मिल जाता है तो स्टार्टअप्स में आपको कोर डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे हम स्टार्टिंग से बना रहे हैं। वरना 90% और यू कैन से 85 to 90% ज़्यादातर आपको वही प्रोजेक्ट मिलता है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है। बताना अगर आप में से आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा। तो ये चीज़ गाइज रहती है जो मैंने देखा है। मैंने सपोर्ट भी किया है, ठीक है, कोर सपोर्ट भी किया है, मैंने डेवलपमेंट भी काफ़ी की है, अभी भी रिसेंट प्रोजेक्ट पे डेवलपमेंट कर रहा हूँ। बट मेरा बहुत ही क्लियर रहता है कि कंपनी की जो नीड है कंपनी मेरे से वही लेगी। अगर मुझे कुछ और नीड है तो मुझे स्विच करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मेरा पैकेज, मुझे अच्छा एक पैकेज मिल रहा है जिसमें मुझे डेवलपमेंट करने का मौका ही मिल रहा है, सपोर्ट करने का मौका ही मिल रहा है, क्लाइंट से बातचीत करने का मौका ही मिल रहा है। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ क्लाइंट से बातचीत, तो ज़्यादातर जो ऑनसाइट अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, वो आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट में देखने को ज़्यादा मिलेंगी। बंदे लंदन जा रहे हैं, ठीक है, स्पेन जा रहे हैं, तो वो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा होती हैं। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं होती है, होती हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड रिक्वायरमेंट। क्लाइंट कहता है भाई आप तुम वहीं आ जाओ, वहीं पे ही काम होगा, तो आपको वहाँ बुला लिया जाएगा। सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं, कोस्ट पे डिपेंड करती हैं, प्रोजेक्ट की कोस्ट क्या है, कितना बजट है, ये सब चीज़ें उन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। देखने में लगता है कि हाँ उसका स्टेटस डल गया, उसका स्टेटस डल गया, बट एक्चुअल स्टोरी, एक्चुअल काम कुछ और ही होता है, ठीक है। सो डेवलपमेंट अगर आप चाहते हो, अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि भैया मैं खाली डेवलपमेंट करना चाहता हूँ और सपोर्ट मुझे नहीं करना है, आई हेट, मुझको ईमेल लिखना पसंद नहीं है, मुझे बातचीत करने में प्रॉब्लम है, मुझे खाली डेवलपमेंट चाहिए, उस केस में आप, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही अगर आपका माइंड मेकअप है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, मेरे प्रोजेक्ट में आए, मैंने केटी दिया उनको, नॉलेज ट्रांसफ़र किया, मैंने नॉलेज ट्रांसफ़र किया उनको, बट वो नहीं एडजस्ट कर पाए क्योंकि इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग रहता है। क्लाइंट से बातचीत करना, ईमेल लिखना, रिक्वायरमेंट को समझना, थोड़ा बहुत चैलेंज रहता है सपोर्ट में, नो डाउट। बट अगर आपको एक बार चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आप बहुत एक अच्छे रिसोर्स बन सकते हो, एक अच्छी डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। डेवलपमेंट भी करोगे, सपोर्ट भी करोगे, काम तो काम है। मैंने कहा अगेन, कंपनी की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना है। कंपनी समटाइम आपकी नीड को सेटिस्फाई करेगी, एक अवार्ड दे देगी, पैसा बढ़ा देगी। बट अगर आप जो चाह रहे हो कि आपको टेक्नोलॉजी, जो आप मान लीजिए आप जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहते हो, अब वो आपके प्रोजेक्ट में है ही नहीं, तो उस केस में आपको फिर बेंच पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे विद इन कंपनी किसी और प्रोजेक्ट के अंदर, फिर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर 2 महीने हो गए आपको प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहा है, फिर आपको कंपनी को बाय बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहता है डिलीवरी प्रोजेक्ट्स के अंदर। जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, टाइम थोड़ा लग जाता है ज़्यादा। जब मैं जैसे इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो सुबह मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ तो सम टाइम
टाइमली कभी लैपटॉप बंद नहीं हो पाता, क्योंकि कभी मैं किसी कोडिंग में स्टक हो गया, जितने भी कोडर्स हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं किसी फंक्शनैलिटी में स्टक हो गया, फंस गया, कोड आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसमें टाइम जाएगा। और कल मुझे कॉल में, क्लाइंट कॉल में बोलना है उस फंक्शनैलिटी के बारे में, हुई है ये स्टोरी नहीं हुई है, तो वहाँ टाइम थोड़ा चला जाता है। तो ये हर जगह ही है, हर कंपनी में है। अगर मैं बोलूँ वर्क लाइफ बैलेंस की, तो ठीक है, हमारे पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। हाँ और ना मुझे कहाँ बोलना है, मुझे ये पता होना चाहिए। इस पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे, हाँ और ना पे। मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मेरे पास ऑलरेडी काम है, मुझे और ज़्यादा काम देने की कोशिश की जा रही है, बट मेरा टाइम बहुत जा रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तब भी मुझे काम दिया जा रहा है। तो मुझे कैसे नो बोलना है, किस तरीके से बोलना है, इस पर हम जरूर आगे बात करेंगे। ये सारी चीज़ें आईटी के अंदर होती हैं, या किसी भी कंपनी में आपको देखने को मिल सकती हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर एक टाइम रहता है, उस टाइम तक आपको डिलीवर करना होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है तो आपको यूज़ किया जाएगा, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप फिर बेंच पे भी जा सकते हो, वरना अगर है तो आप काम करते रहोगे। ठीक है, ओके। सो कंक्लूजन देखो, मैं बताऊं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगर आप बहुत ही स्पेसिफिक हो तो आप एचआर से बात कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि भाई क्या है एग्जैक्ट, पहले मुझे बता दो क्या मेरा काम रहेगा। अगर अब आपको आइडिया हो गया होगा सपोर्ट में क्या एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट में क्या है, उसके हिसाब से यू कैन डिसाइड, और आगे आप अपना करियर ग्रोथ देख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, आपको क्लाइंट एक्सपोजर भी मिल रहा है, और साथ में आप टेक्नोलॉजी के साथ भी काम कर रहे हो, तो चाहे सपोर्ट प्रोजेक्ट भी क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, दिस इज़ माई माइंड सेट, माइट भी आपका अलग हो। बाकी कंपनी ब्रांड पे चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। पैसा अगर आपको अच्छा मिल रहा है, वो फैक्टर्स भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है। कोई कहेगा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, खाली टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो। पैसा भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है आगे की ग्रोथ को देखते हुए। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू के 4 राउंड निकाल दिए हैं, तो एचआर से ये सब बातों के बारे में जरूर आपको बात करनी चाहिए कि मेरा को क्या मिलने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट है, इस प्रोजेक्ट में मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, प्रोजेक्ट कोर सपोर्ट है, मिक्स रहेगा, सपोर्ट डेवलपमेंट मिक्स रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे पूछ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, आपको क्लियरली बताया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि हम बात नहीं करते हैं, और बाद में जाके पता चलता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में तो ये चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं, और फिर दूसरा रास्ता होता है रिज़ाइन करने का। फिर हम रिज़ाइन करते हैं, फिर किसी और कंपनी के लिए हम जा रहे होते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया जो मेरा थॉट प्रोसेस है। अगर आपको पैसा अच्छा मिल रहा है, और डेवलपमेंट करने का मौका ही मिल रहा है, और सपोर्ट करने का मौका ही मिल रहा है, मतलब ईमेल भी आप लिख रहे हो, क्लाइंट से बात भी कर रहे हो, सीखने को मिल रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। बाकी मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लर्निंग आपको खुद रखनी होगी, अपने सीवी में आपको एड ऑन्स करने होंगे, चाहे आपके प्रोजेक्ट में वो यूज़ नहीं भी हो रहे हैं। आप अपनी लर्निंग सैटरडे संडे करते रहो, अपने सीवी को अपग्रेड करते रहो, स्विच करते टाइम, और जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपकी नॉलेज को चेक करेगा, आपके स्किल्स को चेक करेगा। तो अगर आपने जो प्रोजेक्ट बिल्ड भी किया है, आप चाहे जिस कंपनी में आपने वो किया भी नहीं है, आप बोल दोगे मैंने वहाँ पे डेवलप किया है, तो कोई देखने नहीं जा रहा वहाँ पे कि आपने वहाँ डेवलप किया है। आप उस पर आंसर कर पाते हो, रिएक्ट पे है, आप उसमें आंसर कर पा रहे हो, तो आपको हायर कर लेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, सारी बात यहाँ की है। सो आई होप जी क्लियर हो गया होगा सब कुछ, काफ़ी कुछ आपको पता चल गया होगा सपोर्ट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा आपका कमेंट, और आपको ज़रूर बताऊंगा और चीज़ें। बाकी येस और नो पे वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ। बहुत बार मेरी बकेट बहुत भर जाती है, और समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट, अब मैं क्या करूँ, तो उस पर मैं जरूर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इसको शेयर करना। वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा ये भी बताना, और आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी शेयर करना। मैं नेक्स्ट और सेशंस ऐसे बनाता रहूँगा। बस लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। 71% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा, दिस इज़ नॉट गुड यार। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ठीक है, मेरी मोटिवेशन के लिए, चैनल की ग्रोथ के लिए, ताकि मैं ऐसा कंटेंट आपको लाता रहूँ और आपको मोटिवेट करता रहूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारे चैनल की वेब होस्टिंग चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको हमारे पास जो प्लान्स हैं उनकी डिटेल शेयर कर दूंगा। टिल देन ध्यान रखिए अपना, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।